अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल 20 फ्रेजेस वर्ब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल हैं, बट इन फ्रेजल वर्ब को अगर आप अपनी डेली रूटीन कन्वर्सेशन में यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो सामने वाले पे आपकी बात का इम्पेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। तो बहुत ही आसान, बहुत ही यूजफुल वीडियो है, तो चलन टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन है कट इट आउट। कट इट आउट यानी कि यहीं रोक दो। यहाँ पे गाड़ी के रोकने की बात नहीं हो रही कि गाड़ी को यहीं पे रोक दो। लेट्स सपोज सामने वाला कोई बात कर रहा है जो कि बात आपको के मिजाज के खिलाफ है, जो आपको पसंद नहीं आ रही, आप अक्सर कहते हैं कट इट आउट, बस यहीं रोक दो इस बात को। या इस मामला, कोई मामला ऐसा हो रहा होता है, कोई बातचीत, कोई मामलात ऐसे तय हो रहे होते हैं, आप तब उस पर भी कहते हैं कट इट आउट, कि इस बात को यहीं पे रोक दो। ठीक है। उसके बाद कट द क्रैप, ये आपने अक्सर सुना होगा, कट द क्रैप। इसका क्या मतलब है? अपनी फजूल बकवास बंद करो। ठीक है, कट द क्रैप, अपनी फजूल बकवास बंद करो। ये बहुत ज्यादा सुना है, मगर लोग अक्सर इसका मीनिंग पूछ रहे होते हैं कि ये क्यों यूज होता है। फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट यानी कि टूट जाना। एग्जाम्पल देखिए, अली एंड आयजाज मैरिज हैज फॉलन अपार्ट। ठीक है, टूट जाना, रिश्ते का टूट जाना। ठीक है, किसी भी रिश्ते का हो सकता है। अली एंड आयजाज मैरिज हैज फॉलन अपार्ट। गेट अवे, बच के निकल जाना। यू कांट गेट अवे इजीली, इसका मैंने नेगेटिव में लिया कि तुम आसानी से बच के नहीं निकल सकते। मिसाल के तौर पे सामने वाले फ्रेंड की बर्थडे है, आप उससे कह रहे हो कि ट्रीट दो, वो बच के निकलने की कोशिश कर रहा है, तो आप कह सकते हो यू कांट गेट अवे इजीली। ग्रो अपार्ट, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाना, किसी बंदे से आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाना। सम फ्रेंड्स ग्रो अपार्ट आफ्टर कॉलेज। ठीक है, कुछ दोस्त कॉलेज के बाद आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ दूर हो गए, और ऐसे ही नॉर्मली होता है स्कूल लाइफ के बाद। उन फ्रेंड से शुरू में डेली बात होती है, फिर कुछ दिनों के गैप के बाद, फिर महीनों के, फिर साल के गैप के बाद, और उसके बाद वो कहाँ तो आप कहाँ, ये हिसाब हो जाता है। ग्रो अपार्ट। ठीक है। हैंग अप, हैंग अप डटे रहना, रुके रहना। हैंग ऑन, आई एम कमिंग यानी रुको मैं आ रही हूँ। ठीक है। हैंग आउट, किसी के साथ वक्त गुजारना। आई ऑफन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारती हूँ या गुजारता हूँ। ब्लो अवे, ब्लो अवे हवा से उड़ जाना। बी केयरफुल द विंड विल ब्लो अवे योर कैप, यानी कि हवा से तुम्हारी टोपी उड़ सकती है। ब्लो अप, ब्लो अप यानी धमाके से फट जाना। द कुकर ब्लू अप यानी कुकर धमाके से फट गया। बम्प इनटू, बम्प इनटू किसी से अचानक मुलाकात हो जाना। आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड एट द मॉल yesterday, यानी कि मैं अपने एक पुराने दोस्त से अचानक से कल मॉल में मुलाकात हो गई। मेरी अपने किसी पुराने दोस्त से कल अचानक मॉल में मुलाकात होगी। बम्प्ड इनटू। ठीक है। ये टेंसेस का भी ख्याल रखना है कि हम किस टेंस में बात कर रहे हैं। फूल अराउंड, फूल अराउंड फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करना। स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड फोकस ऑन योर वर्क, यानी कि फालतू की चीजों में वक्त जाया करना छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। बट इन, बट इन किसी की बात को बीच में काटना। अक्सर सामने वाला कोई बात कर रहा होता है और आप अक्सर उसकी बात को बीच में काट के कहते, इस तरह से बोलते हो, सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो हम कह सकते हैं सॉरी टू बट इन, सॉरी टू बट इन, और अपनी बात को फिर आगे से कंटिन्यू करेंगे हम। लुक आउट, लुक आउट ध्यान देना। लुक आउट फॉर पोर्ट होल्स ऑन द रोड, यानी जो सड़क पे गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको देख के ध्यान दो, उन यानी कि ध्यान दे कर चलो कि कहीं उनमें ना गिर जाओ। ठीक है। होल्ड बैक, होल्ड बैक अपने आप को रोकना। आई कुड नॉट होल्ड बैक माई टीयर्स, यानी कि मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। गिव अवे, एक तो होता है गिव अप, हार मान जाना, ये गिव अवे है, फ्री में दे देना, कोई चीज फ्री में दे देना। आई हैव गिवन अवे माई फोन टू माई फ्रेंड, यानी कि मैंने अपने दोस्त को अपना मोबाइल फ्री में दे दिया। गिव इन, किसी के आगे घुटने टेक देना।
यानी हार मान जाना। अब यहाँ पे गिव अप वाला हार नहीं है, किसी के आगे घुटने टेक देना, जैसे कि बस आप सामने वाले को खुश करने के लिए उसकी बात मान रहे हो। जैसे कि सम पेरेंट्स गिव इन टू द डिमांड ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी अपने बच्चों की ख्वाहिशात के आगे वो हो जाते हैं इतने बेबस कि चलो यार अब क्या इससे रुलाना, इसकी बात मान ही लेते हैं। तो ये उस सेंस में है गिव इन, ठीक है, यहाँ पे गिव अप यूज नहीं होगा। ब्रिंग इट ऑन, देख लेते हैं, यानी निपट लेना किसी बात से। ठीक है, आप कहते हो ना कि ऐसे ऐसे होगा, तो आप कहते हो चलो यार वक्त आएगा तो देख लेंगे, इस चीज को भी हम निपट लेंगे। ब्रिंग अप, कोई बात उठाना, यानी किसी बात को पॉइंट आउट कराना, किसी बात का जिक्र करना। उस बात का जिक्र मत करो, जैसे कि डोंट ब्रिंग दैट अप। कोई ऐसी बात जो सामने वाले को नागवार गुजरती हो और आप उस बात का जिक्र करो और सामने वाला आपको कह सकता है डोंट ब्रिंग दैट अप, यानी इस बात का जिक्र मत करो, इस बात को बार बार मत उठाओ। कॉल ऑफ, कैंसिल कर देना किसी भी चीज को। कॉल ऑफ द मीटिंग, कॉल ऑफ द ट्रिप, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कम अप, कम ऑन तो सुना है, ये कम अप है, किसी बात का सलूशन निकालना, या फिर जैसे कि हम एग्जाम्पल है कि ये आइडिया लाया कौन, कोई आइडिया देना, ठीक है। हु केम अप विद दिस आइडिया, विद हु केम अप विद दिस आइडिया, यानी कि ये आइडिया कौन लाया, ठीक है। किसी बात के बारे में आइडिया देना, मशवरा देना, उसके लिए हम कम अप का यूज करते हैं। बट यहाँ पे केम अप क्योंकि ये पास्ट टेंस में बात हो रही है। तो ये थे 20 फ्रेजल वर्ब जो कि बहुत ही यूजफुल थे। जहाँ पे मुझे फील हुआ कि मुझे एग्जाम्पल देनी चाहिए, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।